नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज के आर्टिकल के क्लास में हम आप सभी को और भी कुछ जानकारी बताते हैं। पिछले सेशन को आप सब देखते हुए हर टॉपिक को मजबूत कीजिए। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल में डा का यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। सारी जानकारी इस पर हम चर्चा करेंगे, आप सभी से वार्तालाप करेंगे। आप सभी, ये गंगा अकेडमी मंच आप सभी का है, प्लेटफॉर्म आप सभी का है, आप सभी का ये प्लेटफॉर्म है। आप सभी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और कोई भी टॉपिक आपसे छूटने न पाए। हर टॉपिक का वीडियो अपलोड करते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए और आप आसानी से वीडियो देख सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा देने जाइए। परीक्षा क्रैक करते हुए क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके घरों में खुशी हो। और जब आपके घरों में नौकरी मिल जाने पर खुशी होगी तो मुझे भी होगी। आप सभी चैनल पे प्यार और सपोर्ट बनाते हुए लाइक शेयर कमेंट से हमें प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्म हौसला बढ़ाते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। आपके मोटिवेट करने से हम आपके लिए हर टॉपिक से संबंधित वीडियो निरंतर बनाता हुआ आप सभी की तैयारी को बेहतर करूँगा। ऐसे ही आपको हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी हम करवाएंगे और संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र के तहत हम तैयारी को मजबूत करेंगे। बस आप सभी चैनल को प्यार और सपोर्ट बनाते हुए सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार सपोर्ट देते रहिए और चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सब इतना शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी जगह हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए और हर एक भाई बहन तक गंगा अकेडमी पहुंचा दीजिए। हम आप सभी के लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराने का एक प्रयास करके संकल्प लिया हूँ। आप सभी इस संकल्प को साकार कीजिए। चलिए, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आर्टिकल में डा के यूजेस को। मैंने आर्टिकल में आप सभी को ए और एन आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है पढ़ा दिया था। हाँ, आर्टिकल बता दिया था आपको दो प्रकार का होता है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में मैंने ए और एन का यूज कराया था और डिफिनिट आर्टिकल में डा का यूज करवाया। मैंने एक डिफिनिट आर्टिकल पर भी पिछले सेशन की वीडियो आप जाकर देखेंगे तो बन चुकी है। उसी के आगे आज हम डा के यूजेस को और आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल आज हम पढ़ेंगे डा के यूजेस। यूज ऑफ डा कहाँ पे प्रयोग होता है और कहाँ पे डा का प्रयोग नहीं होता है। तो जहाँ आप पिछले सेशन को समाप्त किए थे उसी के आगे अगला पॉइंट बनाइए और पॉइंट लिखते हुए लिख लीजिए कि जब दो में से एक का चुनाव करना हो, दो में से एक का चुनाव करना हो तो वहां दा का यूज किया जाता है।
किया जाता है। जब दो में से एक का चुनाव किया करना होता है तब हम वहां द का यूज करते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, इन दो मार्करों में से किसी एक का हमें चुनाव करना है, या तो रेड मार्कर का या ब्लैक मार्कर। मेरे हाथ में दो मार्कर हैं, देख लीजिए आप सब। एक रेड वाला मार्कर है और एक ब्लैक मार्कर है। इन ब्लैक और रेड में से एक का हमें चुनाव करना होता है तो हम वहां, अगर ऐसे में कहीं चुनाव करना हो दो में से एक का, तो हम वहां किस आर्टिकल का यूज करेंगे? डाई आर्टिकल का यूज करेंगे। दो में से एक का जब चुनाव करना होता है तो हम वहां आर्टिकल डा का यूज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम आप सभी को इससे जानकारी को परिचित कराते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, ही इज खाली स्थान स्ट्रांगर, STRONGER। ही इज खाली स्थान स्ट्रांगर ऑफ, फिर खाली स्थान, इसको आप सभी को भरना है। ऑफ द टू, TOO वाला टू रहेगा, टू WREST LER। अब इसमें ही इज स्ट्रांगर ऑफ टू वेस्टलर, इसको आप को आर्टिकल का यूज करना है। क्या यूज करोगे? आप देखिए, स्ट्रांगर और वेस्टलर में से दो में से आपको चुनाव करना है, तो ही इज द स्ट्रांगर होगा, चुनाव करा रहा है दो में से एक का। और टू वेस्टलर में यहाँ द ऑफ द टू वेस्टलर हो जाएगा। इस प्रकार से जब हमें दो में से किसी एक का जब चुनाव करना हो तो आपको वहां आर्टिकल द का यूज करना होगा। आप इस प्रकार से दिमाग में अपने जेहन में बैठा लीजिए, कभी भूलिएगा मत। कभी परीक्षा में आप इसको दो में से एक की का चुनाव कराता हुआ आपको आर्टिकल पूछा जाए तो वहां आप कोई दूसरा आर्टिकल नहीं लगाओगे, सिर्फ एक आर्टिकल रट लीजिए, डा ही यूज करना है। दो में से एक का जब चुनाव कराना हो तो वहां आर्टिकल डा ही यूज करेंगे, कोई दूसरा आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इस प्रकार से आप सब रट लीजिए और अगला पॉइंट की तरफ आप आगे बढ़िए। अगला पॉइंट लिख लीजिए, कुछ एडजेक्टिव हैं। कौन कौन एडजेक्टिव है? तो पॉइंट बनाकर लिखिए एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव हैं, जैसे एडजेक्टिव कुछ हैं, आप लिख लीजिए ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, रिच, पुअर, से पहले एडजेक्टिव ऑनेस्ट, रिच, पुअर के से पहले द आर्टिकल लगाने पर
द आर्टिकल लगाने पर अगला पॉइंट लिखेंगे एडजेक्टिव ऑनेस्ट रिच पुअर से पहले द आर्टिकल लगाने पर ये पूरी कम्युनिटी पूरी वर्ग को बताते हैं। लगाने पर ए पूरी तरह से ये वर्ग को बतलाते हैं। वर्ग मीन्स समुदाय को बताते हैं या बतलाते हैं। इस प्रकार से अगला पॉइंट आप बनाकर लिख लीजिए, रख लीजिए। जब आपसे कोई एडजेक्टिव इस तरह से पूछा जाता है ऑनेस्ट रिच पुअर से पहले, इन ऑनेस्ट रिच पुअर आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और इन एडजेक्टिव से पहले जब आपको द आर्टिकल लगा दिया जाता है तो द आर्टिकल लगाने पर ए ऑनेस्ट रिच पुअर पूरी तरह से अपने उस समुदाय को बतला देते हैं, अपने वे वर्ग को बतला देते हैं, अपने वे कम्युनिटी को बतला देते हैं। और जब आपसे वर्ग अर्थात समुदाय को बतलाते हैं तो वहाँ द आर्टिकल यूज करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव ऑनेस्ट रिच पुअर से पहले द आर्टिकल लगाने पर ये पूरी तरह से अपने वर्ग को, अपने समुदाय को, अपने कम्युनिटी को बतलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे ऑनेस्ट, कहीं आपको सेंटेंस में ऑनेस्ट आया है तो उससे पहले आर्टिकल द लगेगा। अगर कहीं आपको पुअर आ गया तो पुअर से पहले आर्टिकल द लगेगा। या रिच अगर आपको कहीं आ जाए तो रिच से पहले आर्टिकल द लगेगा। ये आप नोट कर लीजिए और रख लीजिए। एडजेक्टिव ऑनेस्ट रिच पुअर से पहले द आर्टिकल अगर लगा है तो द आर्टिकल लगने से एक पूरी तरह से वर्ग को, समुदाय को, कम्युनिटी को बतलाते हैं। जैसे द ऑनेस्ट, द पुअर, द रिच। इस तरह से आप सब लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। आप सब लिख लीजिए, जब दो में से एक का चुनाव करना हो तो वहां द का यूज किया जाता है। जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेस्लर। अगला पॉइंट लिखिए, एडजेक्टिव में ऑनेस्ट रिच पुअर को लिख लीजिए और इन वर्ड से पहले अगर आपको द कहीं दिखाई दे रहा है, द लगा है तो द लगाने पर ये पूरी तरह से अपने आप को, समुदाय को, वर्ग को, कम्युनिटी को बतलाते हैं। जैसे द ऑनेस्ट, द पुअर, द रिच। आप सब लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए आप सब लिख लीजिए। हम थोड़ा सा जल पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पर। आप सब लिख लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। कहीं किसी भी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप सब कमेंट करेंगे, हम पुनः आप सभी को समझा के बतलाऊंगा। चलिए अगला पॉइंट बनाइए और अगले पॉइंट में लिखेंगे जैसे 1 2 3 क्रम से आपको 1 2 3 THREE 3
डॉट 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 1 2 3 डॉट 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 को CARDINALS कार्डिनल्स कहलाते हैं, को कार्डिनल्स कहते हैं। आगे लिखिएगा इसी में, और इनसे पहले और इनसे पहले क्या करेंगे, इनसे पहले आर्टिकल डा का यूज नहीं किया जाता है, और इनसे पहले आर्टिकल डा का यूज नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। लेकिन इसी में आगे लिखिए, लेकिन यदि अभी तक हम देख रहे थे, अगर 1 2 3 इस प्रकार से कोई कार्डिनल्स आ रहे हैं, 1 2 3 डॉट 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 करके कुछ आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जा रहा है, तो इसको हम कार्डिनल्स कहते हैं, और इनसे पहले डा आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अब आपसे हम बता रहा हूं, आपका सभी को बता रहा हूं, लिखिए कि यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट 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 को 1 2 3 वाले को कार्डिनल्स कहते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल्स, ORDINALS, ऑर्डिनल्स बोलते हैं। और इनसे पहले हम वहां 1 2 3, ध्यान से भी सोचिएगा, 1 2 3 को कार्डिनल्स कहते हैं, और इनसे पहले आर्टिकल डा का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट 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 आ रहा है, तो इसको ऑर्डिनल्स बोलते हैं, और ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले हम आर्टिकल डा का यूज करते हैं, डा का यूज करते हैं। इसको आप सब ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है ऑर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स को के बारे में, तो आप सब इसको समझ लीजिए। अगर आपसे परीक्षा में कार्डिनल्स की चर्चा किया जा रहा है, कार्डिनल्स का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अगर इस तरह से कोई सेंटेंस में आपको मिल रहा है, तो इसको ऑर्डिनल्स कहते हैं, और ऑर्डिनल्स से पहले हम आर्टिकल डा का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जेहन में अपने बैठा लीजिएगा, कार्डिनल्स वालों में हम आर्टिकल डा का यूज
नहीं करेंगे। ऑर्डिनल्स होता क्या है, 1 2 3 डॉट 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 करके आपसे दिया रहेगा। लेकिन अगर 1 2 3 डॉट 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 की जगह फर्स्ट सेकंड थर्ड आपसे डॉट 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 करके कुछ भी आपको दिया है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट 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 वालों को ऑर्डिनल्स कहते हैं। और ऑर्डिनल्स के पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले आर्टिकल हम डा का यूज नहीं करते हैं। कार्डिनल्स वालों में डा का यूज नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्डिनल्स में डा का यूज करेंगे। तो चलिए आप सब इसको लिख लीजिए, हम आगे अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, प्लूरल, PLURAL, प्लूरल नाउन लिखिए। प्लूरल नाउन से पहले प्लूरल नाउन से पहले A/N का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर प्लूरल नाउन आया है तो हम प्लूरल नाउन से पहले A/N का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इस पॉइंट को आप जेहन में बैठा लीजिए। अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी प्लूरल नाउन दिया गया है तो प्लूरल नाउन के पहले हम आर्टिकल AN का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगुलर नाउन में AN आर्टिकल का यूज हो जाएगा, लेकिन अगर नाउन प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुवचन वाला नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो उससे पहले आर्टिकल A और N का यूज नहीं किया जाएगा। आप लिख लीजिए, आर्टिकल AN का यूज कहाँ नहीं किया जाएगा? अगर वो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल AN का यूज नहीं किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से हम आपको और बता दें, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, अ बॉयज, हैव कम, अ बॉयज हैज कम। अब इसमें जरा सोचिए कि अ बॉयज हैव कम आपको क्या लग रहा है? ये बॉयज क्या है? बॉयज एक नाउन तो ही है, लेकिन हम आपको नाउन ही नहीं, हम नाउन के आगे आपको एक चीज और जोड़ रहा हूं। आप सब बताइए, ये बॉयज कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? सिंगुलर नाउन एक वचन को कहते हैं और प्लूरल नाउन बहुवचन को कहते हैं। तो अब बॉयज हैव कम में बॉयज आपका सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? आप कहोगे बॉयज लगा है, अर्थात ढेर सारे लड़कों की बात कर रहा है, किसी एक लड़के की बात नहीं कर रहा है। जब ढेर सारे लड़कों की बात कर रहा है, इसमें बॉयज में बहुत लड़के आ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा प्लूरल। एक से अधिक वाला प्लूरल होता है और एक वाला सिंगुलर होता है। तो बॉय में आगे यस बढ़ गया है, तो यस बढ़ जाने से इसमें ढेर सारे लड़कों की संख्या को बता रहा है, इस नाते हो जाएगा बॉयज आपका प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन हो जाएगा, बहुवचन नाउन हो जाएगा। और जब बहुवचन नाउन आया तो आपको मैंने बहुवचन नाउन से पहले आपको A और N का यूज नहीं करने के लिए कहे हैं। आपको पॉइंट में लिखा दिए हैं कि बहुवचन नाउन से पहले हम AN आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं।
तो यहाँ बॉयज से पहले आप जरा देखिए ए आयन है, यहाँ आयन तो नहीं है लेकिन ए आपको मिल गया। इस नाते अगर ए है या आयन है तो ऐसे प्लूरल नाउन से पहले ए या आयन में से कोई होने पर इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसको इनकरेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका सही नहीं होगा। अब सही क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल हम सही को भी दे देते हैं। चलिए, सही आपका हो जाएगा, आ को हटा दीजिए, आप लिखिए बॉयज, सीधे बॉयज लिखिए, बॉयज हैव कम। अगर हम यहाँ ए को हटा देते हैं और डायरेक्ट ए हटाकर बॉयज हैव कम लिखते हैं तो अब हमारा प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं है, तो अब ये हो जाएगा करेक्ट और ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, परीक्षा में आते हैं और आपसे सावधानी बरतेंगे तो सही हो जाएगा। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो सही मार्क के चले आएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस नाते अपने जेहन में बैठा लीजिए कि अगर प्लूरल नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर प्लूरल नाउन डायरेक्ट है, कोई ए एन आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ सही हो जाएगा। इस नाते यहाँ अब बॉयज हैव कम में आर्टिकल ए एन देखे गलत हो गया और आर्टिकल ए एन हटाकर बॉयज हैव कम लिख दिया। अब आपका ये करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप सब इसको लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। आप सब इसको लिख लीजिए, हम एक बार विचार कर देते हैं। 1 2 3 को कार्डिनल्स कहते हैं और इनसे कार्डिनल्स के पहले हम डा आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड डाट डाट है तो इसको ऑर्डिनल्स कहते हैं, बोलते हैं या कहते हैं, और इनसे पहले हम आर्टिकल डा का यूज करते हैं। प्लूरल नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं किया जाता है। अगर नाउन प्लूरल है तो हम पहले प्लूरल नाउन के पहले ना तो ए आर्टिकल का यूज करेंगे ना आयन आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ इस प्रकार से अब बॉयज हैव कम था, आर्टिकल ए आ गया, गलत हो गया, आर्टिकल ए हटा दिया, बॉयज हैव कम। अब आपका ये करेक्ट हो जाएगा, आपकी जेब में नंबर मिल जाएगा। थोड़ा समझते हुए ध्यान से देखिएगा, वीडियोस को बार बार देख लीजिएगा, 2-4 बार देख लेंगे, चीज़ें रट जाएंगी, कभी भूलेंगी नहीं। और वीडियोस को देखकर बंद मत कीजिएगा, हर टॉपिक के वीडियोस को देखकर उससे संबंधित आप किसी प्रैक्टिस सेट में जाइएगा, ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास करेंगे। जितने अभ्यास करेंगे उतने आपकी कैपेसिटी मजबूत होगी और परीक्षा में जाएंगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आपको अभ्यास करते समय किसी भी क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको डाउट क्लासेस के माध्यम से बताऊंगा। चलिए, हम आपके साथ हैं, आप सब डाउट लाइए, हम आपके डाउट को पूरा समाधान करेंगे। तो इतना लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे, थोड़ा सा हम जल पीते हैं, आप सब तब तक लिख लीजिए, हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए आगे बढ़िए, हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए, अगला पॉइंट लिखिए, यदि
यदि नाउन किसी व्यक्ति के गुण यदि नाउन किसी व्यक्ति के गुण के लिए प्रयुक्त होता है यदि नाउन किसी व्यक्ति के गुण के लिए प्रयुक्त होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, तो लिख लीजिए, तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। आर्टिकल दा का यूज करते हैं। यदि नाउन किसी व्यक्ति के गुण के लिए प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई नाउन है, वाक्य में कोई नाउन है और उस नाउन का यूज करने से वह व्यक्ति के गुण के बारे में बात बताई जा रही है, गुण के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो गुण के लिए प्रयुक्त होने पर ऐसे नाउन से पहले हम आर्टिकल किस दा का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो लिख लीजिए, यदि नाउन किसी व्यक्ति के गुण के लिए प्रयुक्त होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं और कोई दूसरा नाउन का यूज नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका एक लिख लीजिए, हम एग्जाम्पल पर आते हैं। आप एग्जाम्पल लिख लीजिए कि अ mother was born in her when she saw the baby. A mother was born in her when she saw the baby. इस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए या और देखिए, यदि नाउन किसी व्यक्ति के गुण के लिए प्रयुक्त होता है तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो यहाँ आपको आ मदर पे आप देखिए, मारिए यहाँ इस प्रकार से ये आ मदर क्या है, आ मदर के बारे में लिख लीजिए, ये फीलिंग ऑफ मदरहुड, फीलिंग ऑफ मदरहुड आपको इस प्रकार से a mother was born in her when she saw the baby, यहाँ आपको इस प्रकार से यहाँ आर्टिकल डाल लग गया। ये आ मदर क्या है, फीलिंग ऑफ मदरहुड महसूस करा रहा है, यहाँ इस नाते आपको आर्टिकल डाल लग गया। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिए कि
यदि एक ही व्यक्ति के यदि एक ही व्यक्ति के दो पदों की यदि एक ही व्यक्ति के दो पदों की बात हो तो एक से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एक से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई एक ही व्यक्ति है और वह व्यक्ति अलग अलग जगह दो पदों पर वो तैनात है, दो पद पर बैठा है, तो ऐसे में हम एक से पहले आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। जैसे हम कह दें कि ये प्रयागराज जिले में एक डीएम है और प्रयागराज का डीएम बगल का डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम कौशाम्बी ले लें तो कौशाम्बी में इस समय वर्तमान में कोई डीएम नहीं है और ये इलाहाबाद वाले डीएम को कार्यभार मिल गया है कि इलाहाबाद के डीएम का भी पद संभालेंगे और कौशाम्बी के डीएम वाला भी पद उन्हीं के पास है। तो एक अतिरिक्त कार्यभार उनको मिल गया कौशाम्बी के डीएम के लिए। तो हम वहाँ एक ही व्यक्ति की, जब एक व्यक्ति एक ही है और कार्यभार दो हो जाता है, तो हम वहाँ एक से पहले वहाँ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। पद दो है, व्यक्ति एक है, तो आर्टिकल एक से पहले द लग जाएगा। आप लिख लीजिए कैसे मिल जाएगा, इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बतलाता हूँ। तो इतना लिख लीजिए, हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। एक ही व्यक्ति के दो पदों की बात जब कराई जाती है, यदि एक ही व्यक्ति की दो पदों की बात कराई जाती है, तो एक से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे लिख लीजिए द डायरेक्टर एंड चेयरमैन। The director and chairman has arrived. The director and chairman has arrived. देखिए ये डायरेक्टर भी है और चेयरमैन भी है। देखिए पर व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति दो नहीं है, व्यक्ति एक ही है और यही व्यक्ति डायरेक्टर भी है और चेयरमैन भी है। तो यहाँ पहले वाले व्यक्ति पर ड लग गया है और उसके साथ एंड जुड़कर सिर्फ पद लग गया है, ड नहीं लगा है। तो अब हम द डायरेक्टर एंड चेयरमैन हैज अराइव्ड का मतलब हुआ कि यही व्यक्ति डायरेक्टर भी है और चेयरमैन भी है, कोई दो नहीं है। जब एक ही व्यक्ति
दो पदों पर बैठा है तो एक के पहले आर्टिकल डा लग जाएगा। अपने जेहन में बैठाकर रट लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जाए तो गलत ना हो। और आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमसे दोबारा समझ लीजिए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ हमसे 2 बार 4 बार कहोगे तो मैं 2-4 बार वीडियोस बना के आपको समझाऊंगा, लेकिन आप सभी अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पद 2 व्यक्ति 1 तो आर्टिकल पहले वाले में डाल लग जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति 2 हो, पद भी 2 हो, तब क्या होता है? तो चलिए इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। आप सब इतना लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। यदि नाउन किसी व्यक्ति के गुण के लिए प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल डा का यूज करते हैं। और यदि एक ही व्यक्ति के 2 पदों की बात कराई जा रही है तो एक से पहले आर्टिकल डा का यूज कर दिया जाता है। जैसे डायरेक्टर एंड चेयरमैन है जराइब, यही व्यक्ति डायरेक्टर भी है चेयरमैन भी है, इस नाते एक के पहले आर्टिकल डा लग गया, दोनों पे डा नहीं लगा है। अगर आप द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन है जराइब लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तब एक नहीं 2 व्यक्ति 2 पद हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से आप जब एक ही व्यक्ति को 2 पद पे बैठाया गया है तो आपको सिर्फ एक पे आर्टिकल डा लगाना है, दोनों पे नहीं लगाओगे। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, लिख लीजिए। हम थोड़ा जल पीते हैं फिर चलते हैं आगे। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। इससे संबंधित आप सब प्रैक्टिस करते जाइएगा, अधिक से अधिक अभ्यास करते जाइए। प्रैक्टिस कहीं प्रैक्टिस करते समय भी किसी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट आ रहा है तो हमें आप कमेंट में दीजिए, हम डाउट क्लास में आपके समाधान करके आपको बता दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, यदि, उसी के आगे लिखिए यदि अलग अलग व्यक्तियों के पद की बात हो, पद की बात हो तो अलग अलग पद के आगे आर्टिकल डा का यूज किया जाएगा। किया जाता है। अभी तक हमने इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि व्यक्ति एक है, पद अलग अलग है, 2 है, व्यक्ति एक पद 2, तो आपको एक के पहले आर्टिकल डा लगाना है। लेकिन अब अगला इस पॉइंट में बता रहा है कि यदि अलग अलग व्यक्तियों के पद की बात किया जा रहा है, यदि अलग अलग व्यक्ति
व्यक्तियों के पद की बात करा रहा है तो वहाँ हम अलग अलग पद के आगे सभी में द आर्टिकल का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब वही एग्जाम्पल आप यहाँ दर्शा दीजिए जो हम पिछले से में द डायरेक्टर एंड चेयरमैन है राइट लिखा था, तो आप वही लिख लीजिए। इसमें भी आप लिख लीजिए द डायरेक्टर एंड, अब यहाँ वहां मैंने कोई एक ही व्यक्ति था, डायरेक्टर भी था और चेयरमैन भी था, लेकिन अब यहाँ दोनों में डा लग जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टर कोई और है और चेयरमैन कोई और है। तो एंड द चेयरमैन हैड, अब बहुवचन हो गया तो अब हैव लग जाएगा। हैव के साथ अराइव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन हैड अराइव्ड। अब ये एक ही व्यक्ति डायरेक्टर और चेयरमैन नहीं है, दोनों के पहले अगर डा लग गया है तो कोई व्यक्ति अलग है जो डायरेक्टर है और कोई दूसरा है जो चेयरमैन है, दोनों लोग एक ही व्यक्ति नहीं होगा। इसको अपने जेहन में बैठा लीजिए। यदि अलग अलग व्यक्तियों के पद की बात करनी है तो वहाँ अलग अलग पद के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन हैव अराइव्ड, तो दोनों के डायरेक्टर के पहले भी आपको द लगा है और चेयरमैन के पहले भी आर्टिकल द लगा है, अर्थात व्यक्ति अलग अलग हैं, कोई डायरेक्टर है तो कोई चेयरमैन है। आप ऐसे जितने व्यक्ति होंगे, सभी जितने पद होंगे, हर पदों में अगर अलग अलग डा लगा है तो इसका मतलब है व्यक्ति अलग अलग है, एक ही व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। यदि अलग अलग व्यक्तियों के पद की बात कराई जा रही है तो अलग अलग पद के आगे आर्टिकल द यूज किया जाता है। जैसे द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन हैव अराइव्ड। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। फिर हम देते हैं कुछ आप सभी को होमवर्क। जो होमवर्क में हम इस तरह से देंगे, कुछ सेंटेंस आपके बीच यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ, आप सब नोट कर लीजिए और हमें पहचान करके कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आर्टिकल किस में लगेगा। तो आर्टिकल की पहचान हम आप सभी को करवा रहा हूँ, आप सब होमवर्क में पहचान कर लीजिएगा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस सेट में जाके अधिक से अधिक आर्टिकल की पहचान कीजिएगा। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल को के अभ्यास में को करते रहिएगा, अधिक से अधिक अभ्यास कीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में हमें बताइए, हम डाउट क्लासेस में आपका समाधान करेंगे। जितने अभ्यास करेंगे उतने आप सभी को परीक्षा में आसानी होगी। तुक्का मत लगाइएगा, आप अच्छे से वीडियोस पढ़ लीजिए, परीक्षा में आप सभी का 100% क्रैक होगा। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर कुछ आर्टिकल के पहचान का होमवर्क आप सभी के बीच देता हूँ। चलिए हम इरेज करके होमवर्क नोट रहा हूँ। चलिए ये है होमवर्क। होमवर्क में लिखेंगे द पुलिस asked us about
us about our movement on the night of crime. इसमें आपको आर्टिकल की पहचान करना है। अगला लिखिए, द चेयरमैन एंड trustee was removed from this post from this post। अगला लिखिए, द चेयरमैन and the trustee trustee were removed from this post। ये 3 आपको मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं। आप इन तीनों को आप आर्टिकल की पहचान कीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट में दीजिएगा, हम अगले क्लास में आप सभी को बताऊंगा। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। पहला है, द पुलिस आस्क्ड us about our movement on the night of crime। इसमें आपको आर्टिकल की पहचान करना है। द चेयरमैन एंड ट्रस्टी was removed from the post। दूसरा है, आर्टिकल की पहचान करना है। थर्ड वाले में आर्टिकल की पहचान करना है, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी were removed from this post। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। आप सब लिख लिए होंगे। हम आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम आप सभी के बीच फिर बहुत जल्द आऊँगा, आप सभी के बीच हाजिर होऊंगा। अगला टॉपिक हम आप सभी को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ जानकारी हम आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे सेंटेंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और कैसे हमें सेंटेंसेस को पहचान करना होता है। हम इस टॉपिक को लेकर अगले सेशन में आप सभी के बीच बहुत जल्द आते हैं। ये आज के सेशन में आर्टिकल हमारा पूरा समाप्त हो गया। आर्टिकल से क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे जाते हैं मैंने चर्चा कर दिया हूँ। आप सभी इस वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, 2 4 5 बार आप सब देख लीजिएगा और किसी प्रैक्टिस सेट में जाकर आप सारे आर्टिकल को अधिक से अधिक अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं कोई प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको बुझाता है, डाउट कर रहा है, फंसा रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा। हम डाउट क्लास के माध्यम से आपको
आपके हर प्रॉब्लम को समाधान करेंगे। प्रैक्टिस आप सब करते रहिएगा। प्रैक्टिस जितने करेंगे उतने आप सभी को परीक्षा में मदद करेगा और आप सभी को परीक्षा में कोई बधाएगा नहीं। आप सभी से बस यही बार बार गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपना एक भाई समझकर ये गंगा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस हम पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। हर टॉपिक को आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा देने जाइए। परीक्षा क्रैक करके हुए क्वालिफाई कीजिए, एक नौकरी लीजिए जिससे आपके घरों में खुशी हो, और जब नौकरी मिलने पर आपके घरों में खुशी मिलेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। आप सभी अपना एक भाई समझकर ये गंगा एकेडमी के मंच को, प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को आप सब प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। हमें लाइक शेयर कमेंट से प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, हमें मोटिवेट करते रहिएगा, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि आप सभी इस लिंक को, वीडियोस को, आप सब गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस के लिंक को आप सभी इतना शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि, फेसबुक हर जगह सोशल साइटों पे, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए और संपूर्ण भारत के हर भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। हर परिवार, हर सदस्य, हर व्यक्ति तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, जिससे हर एक व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी करना हो जाए आसान। हम आप सभी को वादा करता हूं, आप सभी हमारे साथ आइए, हम आपके साथ आके हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा को आसान करते हुए आप सभी को पूरा कोर्स के साथ तैयारी करवाऊंगा और अलग अलग विशेषज्ञों के तहत भी हम आपको क्लासेस दूंगा, जो अपने अपने विषय के सुपरस्टार विशेषज्ञ होंगे। उन सभी सुपरस्टार विशेषज्ञों से हर विषय की तैयारी को हम पूरा पाठ्यक्रम को पूरा कराएंगे। बस आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए, अपना एक भाई समझकर चैनल पर आ जाइए। ये मंच, ये प्लेटफॉर्म, ये स्थान आप सभी का है। आप सभी के लिए गंगा एकेडमी का संचालन किया गया है। आप सभी जुड़िए और एक साथ होकर, एकजुट होकर आइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिए और जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई डाउट होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूँगा, जीवन भर रहूँगा। आप सभी के हर प्रॉब्लम को समाधान करने की मेरी जिम्मेदारी है। आप सभी हमें अपने प्रॉब्लम दीजिए, हम समाधान करेंगे और आपके इस प्रॉब्लम को मैं वेट करता हूँ कि आपका कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट मिले, हम आपके समाधान को त्वरित निदान करते हुए पूरा पूर्ण समाधान करेंगे। चलिए ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। हम आप सभी प्यार और सपोर्ट देते जाइएगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से सेंटेंस वाले टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस समय प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है, धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लखनऊ इको गार्डन मैदान पे बच्चे डट गए हैं। आप सभी भी वहाँ जा चलिए, भीड़ बनाइए, क्योंकि आप सभी की संख्या बढ़ रहेगी तो सरकार कहीं ना कहीं डरेगी और आप सभी की मांग को जायज़ समझते हुए आप सभी की मांग को पूरा करेगी, वैकेंसी आएगी। और जब तक आप सभी
संख्या बल बढ़ाकर वहाँ नहीं जाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस नाते जो बच्चे पहुँच गए हैं उनको आप सब साहस दीजिए, आत्मविश्वास दीजिए और आप सभी भी उनके सब सपोर्ट में खड़े होइए। और हम आप सभी के साथ हमेशा हूँ। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़े हमें बताइए, हमारे चैनल के कमेंट में आप बताइए। हम आप सभी के कमेंट को देखकर हम भी आप सभी के साथ वहाँ सबसे आगे खड़े होंगे। बस आप सभी को भर्ती के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए आप सब एक हो जाइए और लखनऊ इको गार्डन में भारी संख्या को लेकर आप सभी आइए, अपने घर से निकलिए। जब तक अपने घर से रोड पे नहीं उतरेंगे तब तक भर्ती नहीं आने वाली है। और अपने अपने ज़िलों में भी प्रशासन के आगे खड़े हो जाइए कि हमें भर्ती चाहिए, हम भर्ती लेकर रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। हम आगे आप सभी के बीच बहुत जल्द तब तक फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। नमस्कार बच्चों।